कि वो सभी औरतें जिनके ससुराल वाले उनके साथ अत्याचार करते हैं, उनको धक्के मार के घर से बाहर निकाल देते हैं, दरवाजा उनके मुंह पे बंद कर देते हैं, तो आप मेरी एक सब्सक्राइबर स्नेहलता जी ने बंगाल से मुझसे पूछा है कि उनके पति उनके साथ बहुत अत्याचार करते हैं और उन अत्याचारों के चलते हुए उन्होंने उनको घर से निकाल दिया है। इसी तरह से मेरी एक और सब्सक्राइबर प्रेमलता जी ने अमेरिका से मुझसे सवाल पूछा है कि उनके ससुराल पक्ष के लोग उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हैं और उन बुरे व्यवहार के चलते हुए उन्हें बहुत ज्यादा स्ट्रेस है और उन्होंने उनको घर से निकालने की पहले भी बहुत सारी धमकियां दी थी और अब तो उन्होंने उनको घर से निकाल दिया है, दरवाजा उनके मुंह पे बंद कर दिया है। तो ऐसी स्थिति में इस तरह की और भी महिलाएं जिनके साथ वास्तव में बहुत ज्यादा अत्याचार आज भी होता है, वो ऐसी स्थिति में क्या कर सकती हैं। जी हाँ, आप सभी ने बिल्कुल ठीक समझा। आज के इस स्पेशल वीडियो में मैं उन सभी महिलाओं के साथ उन सभी बातों पर चर्चा करूंगी, उस कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करूंगी कि अगर उनके पति या ससुराल पक्ष के अन्य लोगों ने उनके साथ बुरा व्यवहार किया, उनको प्रताड़ना दी, मानसिक, आर्थिक, शारीरिक, तो ऐसी स्थिति में वो क्या कर सकती हैं जबकि उनको घर से बाहर निकाल दिया जाता है। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इसी तरह के लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। अब देखिए, जैसे मैंने आप सभी को शुरुआत में भी बताया कि बहुत सारी औरतों के साथ, बहुत सारी महिलाओं के साथ, बहुत सारी पत्नियों के साथ आज भी बहुत ज्यादा अत्याचार हुआ करते हैं और आज का ये वीडियो मैं उन्हीं औरतों के लिए बनाने जा रही हूं जिनके साथ उनके ससुराल पक्ष ने जानवरों से जैसा बर्ताव किया है। अब देखिए, ये तो सब तरफ सभी लोगों को पता है कि लड़कियां अपने अहम के चलते, अपने द्वेष के चलते, अपने ससुराल पक्ष को सबक सिखाने के चलते झूठे केस किया करती हैं। बहुत सारे वीडियोस में मैंने कहा है और साथ ही ये कहा है कि उन झूठे केसेस की वजह से ही जिन महिलाओं के साथ वास्तव में अत्याचार किया जा रहा है उन्हें किसी भी तरह का न्याय नहीं मिल पाता। अब देखिए, आपके पति ने और उसके परिवार के अन्य सदस्यों ने मिलकर के साजिश रची आपके खिलाफ। जिस तरह की प्रताड़ना वो काफी समय से दिए चले जा रहे थे और आप हर चीज को सहती चली जा रही थी, तो उनके मंसूबे और ज्यादा बढ़ते चले जा रहे थे और आखिरकार उन्होंने आपको घर से निकाल कर ही दम लिया, बल्कि दरवाजा आपके मुंह पर बंद कर दिया। ऐसी स्थिति में क्या करना है? यहाँ अगर आपकी मंशा आज भी साथ रहने की है, आप अपनी घर गृहस्थी बचाना चाहती हैं, आप अपने घर संसार में आग लगाना नहीं चाहती बल्कि उसको और खुशहाल होते हुए देखना चाहती हैं, तो आप इस तरह के स्टेप्स लीजिए, ऐसी स्ट्रेटेजी बनाइए जिससे आपका घर टूटे नहीं, उजड़े नहीं, बल्कि वो संवर जाए और खुशहाल जिंदगी आप व्यतीत करने लगे। अब जब इस तरह की स्थितियां आती हैं तो आप अपने दाएं बाएं, अपनी सहेलियों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने पड़ोसियों से जब पूछती हैं कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हो गया, अब बताओ मैं क्या करूं, तो होता क्या है कि वो लोग जिनको असल में ये नहीं पता कि आपके साथ हुआ क्या था, वो अपने हिसाब से आपको एडवाइसेस देने लगते हैं और उस एडवाइस में जो सबसे पहली एडवाइस आती है वो ये आती है कि 498A का केस कर दो अपने पति और अपने ससुराल पक्ष के विरुद्ध, क्योंकि ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग केस है। अब यहाँ आपकी जो मंशा थी इस घर गृहस्थी को बचाना, इस घर संसार को बचाना, वो तो आपने किसी को बताया ही नहीं और आपने क्या कर दिया कि आपने 498A का केस कर दिया
हो गया ना उल्टा, हो गई ना कॉन्ट्रडिक्शन। कहां तो आप घर बसाने की दिशा में जाना चाह रही थी और कहां आपने 498A का केस दायर कर दिया। यहीं पर गड़बड़ होती है। आपको सबसे पहले अपने परिवार में कुछ भी ऊपर नीचे होते ही पंचायत बिठानी चाहिए। आपको अपने परिवार पक्ष के लोगों को और ससुराल पक्ष के लोगों को एक साथ बिठा करके कोशिश करनी चाहिए कि शायद कोई हल निकल पाए। लेकिन बहुत सारी औरतें सिर्फ और सिर्फ सबक सिखाने के चक्कर में 498A का केस करके इस धारा का मिसयूज किया करती हैं। चलिए अब देखिए, अगर आपने गलत किया अपने ससुराल के पक्ष के लोगों के खिलाफ, तो नेचुरली उसका लास्ट में जो रिजल्ट है वो भी खराब ही आने वाला है। तो अब बात करते हैं उन सताई हुई, उन कुचली हुई औरतों के बारे में जिनके लिए ये वीडियो आज बनने जा रहा है। अब आपने करना क्या है? कहां तो आपके साथ क्रुएलिटी हुई है, आपको धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया गया है, आपके मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया गया है। लेकिन मैं आपको सलाह दूंगी कि आप सेक्शन 9 यानी कि आप उसी घर गृहस्थी में प्रवेश करने के लिए केस दायर कीजिए, क्योंकि आपकी मंशा उस घर को बसाना है, उस घर को चलाना है, उस घर को तोड़ना नहीं है। अब देखिए होगा क्या इस केस में। इस केस में आपकी सारी की सारी अब होगा क्या इस केस में, आपके पति और उसके परिवार ने आपके साथ जिस भी तरह के अत्याचार किए हैं, आपका शोषण किया है, वो सब चीजें उस केस में लिखी जा चुकी हैं। यानी कि ससुराल पक्ष की क्रुएलिटी उस केस में आ चुकी है। लेकिन फिर भी आपका एक अच्छा फेस कोर्ट में सामने आने वाला है कि आप अब भी घर गृहस्थी चलाना चाहती हैं। आपकी मंशा आज भी घर को जोड़ के रखना है। अब देखिए, अगर आपने कोई भी केस किया है और अगर वो वाकई में सच्चा है, तो आपके पास सच्चे सबूत भी होंगे, सच्चे गवाह भी होंगे। अगर आपके साथ किसी भी तरह की मारपीट की गई है, आपके पति के द्वारा कोई भी घरेलू हिंसा हुई है, तो आपके पास वो मेडिकल रिकॉर्ड भी होगा। अगर आपके पास वो मेडिकल रिकॉर्ड है तो उसमें इंजरीज के बारे में भी लिखा गया होगा, आपकी चोटों का वर्णन भी होगा कि किस किस तरह से आपको कितनी गहरी चोट आई है, यानी आपका उत्पीड़न सामने आ गया। जब भी आप अब कोर्ट में केस कर रही हैं, एविडेंस आपके पास है और सच्चे एविडेंस आपके पास है, आपको कहीं से झूठे एविडेंसेस नहीं बनाने पड़े हैं, तो आपका केस अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग केस बन गया। अब आगे चलते हैं इस दिशा में। आपके साथ क्योंकि शारीरिक मानसिक उत्पीड़न हुआ है, आपको चोट पहुंचाई गई है, यानी कि आपके साथ घरेलू हिंसा हुई है, तो आप यहाँ क्या करेंगी कि आप कोर्ट में घरेलू हिंसा का केस दायर कर देंगी। और घरेलू हिंसा के केस में आप जो सबसे पहले अपनी मांग रखेंगी, अपनी डिमांड रखेंगी, वो होगा आपका रेजिडेंशियल ऑर्डर। अब कोर्ट को ये बताने में आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी कि क्योंकि आप आज भी अपने उसी घर को बचाना चाहती हैं, आप उसी घर में प्रवेश करना चाहती हैं, आप घर तोड़ना नहीं चाहती, इसीलिए आप रेजिडेंशियल राइट यहाँ पर भी सबसे पहले मांग रही हैं। और जब रेजिडेंशियल राइट्स आप मांगती हैं तो वहां आपको प्रोटेक्शन ऑर्डर भी कोर्ट के द्वारा दिया जाता है। और जब कोर्ट के द्वारा प्रोटेक्शन ऑर्डर दे दिया गया, क्योंकि आपके साथ घरेलू हिंसा हुई थी और उसके बावजूद भी अगर आपके ससुराल पक्ष आपके साथ किसी भी तरह का उत्पीड़न, अत्याचार, शोषण करेगा, तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स भी उनके खिलाफ चलाई जा सकती हैं। और आप सभी को पता है कि घरेलू हिंसा का जो केस है वो दंडनीय अपराध होता है। अब आप देखिए कि आपने चाहे सेक्शन 9 का केस किया, चाहे आपने डोमेस्टिक वायलेंस का केस किया, आपने दोनों ही केस में रेजिडेंस ऑर्डर मांगने की कोशिश की। आपने ये दिखाने की कोशिश की कि आप उसी घर में दोबारा प्रवेश करना चाहती हैं, आप उसी घर गृहस्थी में आगे बढ़ना चाहती हैं, चाहे आपके पति ने आपके साथ कितनी ही क्रुएलिटी क्यों ना की गई हो। अब यहाँ एक बात और भी हो सकती है, अगर आपको ये मालूम पड़ता है इस दाएं बाएं से कि आपके पति और अन्य लोग उस मैट्रिमोनियल होम को बेचने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप कोर्ट में एक सिविल केस भी दायर कर सकती हैं।
और इस केस में आप स्टे भी मांग सकती हैं। और ये स्टे भी क्या हुआ, उस घर को ना बेचे जाने का, क्योंकि आपके मन में ये मंशा आज भी है, आज भी आपके मन में ये लॉ है कि आप उस घर गृहस्थी में दोबारा से प्रवेश कर जाएंगी और आप अपना संसार फिर से बसा लेंगी। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको मेरे आज के वीडियो से बहुत अच्छी तरह से पता चल गया होगा कि वो सभी औरतें जिनके ससुराल वाले उनके साथ अत्याचार करते हैं, उनको धक्के मार के घर से बाहर निकाल देते हैं, दरवाजा उनके मुंह पे बंद कर देते हैं, तो आप सेक्शन 9 का केस सबसे पहले डालेंगे, जहां पर आप अपने पति के साथ रहने की मंशा कोर्ट को दिखाएंगे। और उसके बाद आप घरेलू हिंसा का केस डालेंगे, जिसमें आप रेजिडेंस ऑर्डर मांगते हुए कोर्ट को फिर से ये दिखाएंगे कि आप उसी घर में इंटरेस्टेड हैं, आप उसी घर में रहना चाहती हैं। और इसी के साथ साथ अगर आपके ससुराल पक्ष अगर कहीं उस घर को बेचने की बात कर रहे हैं, तो वहां आप स्टे लेकर के उस घर को बेचने से रोक सकती हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी औरतों को मेरा आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको इसी तरह की इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। और हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन में ऑल बटन दबाना ना भूलिएगा। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।